Hello bachcho, let's read the question. The question says that a hydrogen-like atom of atomic number Z is in an excited state of quantum number 2n. It can emit a maximum energy photon of 204 electron volt. If it makes a transition to quantum state n, a photon of energy 40.8 electron volt is emitted. Find Nz and ground state energy for this atom. Also, calculate the minimum energy in electron volt that can be emitted by this atom during de-excitation. Ground state energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt, that is in negative as well. ठीक है बच्चों, तो अब देखो की कंसेप्ट है हमारे पास that is बोर मॉडल. ठीक है बच्चों, तो अब देखो बोर मॉडल के अकॉर्डिंगली एनर्जी चेंज का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज 13.6 जेड स्क्वायर. ये क्या है? हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए. ठीक है, वरना क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में Z1 होता है तो वो ऑलरेडी 13.6 आ जाता है, इनटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब देखो N1 क्या गिवन है हमें, दैट इज 1, और N2 क्या गिवन है हमें, 2n. कब? जब हमारी एनर्जी कितनी है, 204 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज रखते हैं 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2n होल स्क्वायर. और दूसरा केस क्या दिया है, जब N1 क्या है n एंड दैट N2 इज 2n, तब एनर्जी कितनी है, दैट इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये वैल्यूज रखते हैं. ये कब है, जब 204 है. ठीक है, तो इसके लिए 40.8 इज इक्वल्स टू 13.z स्क्वायर इंटू 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय 2n होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये कितना बनेगा, 13.6 z स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 4n स्क्वायर and that will be 13.6 z square. LCM ले लेते हैं 4n square into 3. ठीक है बच्चों, let's say that will be equation 1 and that is equation second. तो हम क्या करते हैं, first divided by second, then it will be 204 divided by 40.8 is equals to, देखो 13.6 z square कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 4n square माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4n square. LCM ले लिया एंड दैट विल बी 4n स्क्वायर बाय 3, तो ये भी कैंसिल हो गया. तो यहां से हमारे पास 4n स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 15, एंड देन n कम्स आउट टू बी 2. ठीक है बच्चों, अब अगर n 2 है तो हम क्या करते हैं, यहां पर वैल्यू रखते हैं और z कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, 204 इज इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर एंड देन इट विल बी 1 माइनस 1 बाय 16. तो z स्क्वायर कितना आ जाएगा, दैट इज 204 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 13.6. तो यहां से आपके पास z कितना आ गया, 4. ठीक है बच्चों, तो ये दो वैल्यूज है हमारी n और z की. ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं ग्राउंड स्टेट, दैट इज E1, देन इट विल बी माइनस 4 बाय 3 n स्क्वायर 40.8. तो यहां से n की वैल्यू रखेंगे दैट इज 2, तो कितना हो जाएगा 16 बाय 3 इंटू 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहां से ये सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, दैट इज माइनस 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब बात करें अगर हम मिनिमम एनर्जी की, तो वो कितनी हो जाएगी, E2n से E2n माइनस 1 एक स्टेज लेस. तो ये कितनी होगी, देखो वैल्यूज रखो, माइनस 217.6 और 2n माइनस 1 जो हमने बेसिक्स ली थी, सो वैल्यूज रखते हैं E1 की टर्म्स में, दैट इज E1 डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर माइनस E1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 होल स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो अब देखो n की वैल्यू रखेंगे E1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस E1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, दैट इज 9. ठीक है बच्चों,
सो इवन कॉमन लेते हैं एंड देन इट विल बी 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 144। तो देखो एनर्जी क्या आती है, इवन की वैल्यू रखो, -217.6 इंटू ये क्या होगा -7, सो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, डिवाइडेड बाय 144, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 10.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द फाइनल आंसर्स आर n is equals to 2, z is equals to 4, and that ground state energy is -217.6 electron volt, and that minimum energy required is 10.58 electron volt. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.